हेलो दोस्तों, मैं सर डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन परशुरामपुर बस्ती से आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा होने वाली है जिसका नाम है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया को दूसरे मेडिकल टर्म में क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन तो जो मतलब वो श्वास नली के ऊपर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर अपर पार्ट में होने वाला इन्फेक्शन है, उसी के अंतर्गत CSOM आता है, क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया आता है, जो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें कानों में स्वेलिंग हो जाती है, बहने लगता है कान में खुजलाहट होती है, कान में दर्द होता है, रिफर्ड पेन होता है कान से और पूरे सर में। कभी कभी तो इतना तेज़ दर्द होता है कि मतलब आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता कान के दर्द को। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में आपको उसके सही तरीके से उसके बारे में जानकारी लेकर उसके बाद में किसी प्रशिक्षित अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, जिससे भविष्य में फिर आपके मतलब कानों के इम्पेयर्ड हियरिंग, मतलब कान से कम सुनाई देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो लॉन्ग टर्म तक हो जाता है। जैसे जिनको ओटाइटिस मीडिया काफ़ी लंबे समय तक हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है सुनने की वो कम होने लगती है, कान के पर्दे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कान में छेद हो जाता है पर्दे में, इसकी वजह से कान के जो लिक्विड भरे होते हैं, कान में लिक्विड भरा होता है उसका डिस्चार्ज होने लगता है, जिस वजह से इसको बोला जाता है कि हाँ इनको कान बहने लगता है। आम भाषा में इसको कान का बहना बोलते हैं, मेडिकल भाषा में इसको CSOM बोलते हैं, क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये 3 प्रकार का होता है स्पेशली। एक तो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, दूसरा सपोरेटिव या क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है और एक्यूट में उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे किसी सर में चोट लग गई, उसके बाद में किसी ने अपने कान में कुछ मतलब नुकीली चीज़ डाल लिया, कान के पर्दे को डिस्टर्ब हुआ, जिस वजह से सुनने में प्रॉब्लम आती है, मैकेनिकल इंजरी उसको बोला जाता है। मतलब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, मतलब बाहरी किसी प्रकार के बहुत सारे लोग हैं माचिस की तीली डाल के उसको साफ करते हैं कान को, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से अगर कान के पर्दे में दिक्कत हुई, वहाँ पर इंजरी हुई, कभी कभी न्यूरॉन से भी दिक्कत होती है, नर्वस प्रॉब्लम भी होती है, वहाँ कान के पर्दे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको कम सुनाई देने लगता है, सबसे बड़ा यही कारण है। ऐसी कंडीशंस में कभी कभी दोनों कानों में मोस्टली देखा गया है, कभी कभी सिंगल कान में भी होता है। और ऐसी कंडीशंस में आप इसके बारे में मतलब सही तरीके से इसका उपचार कैसे क्या करना है, कैसे लक्षण आप जान पाएंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है, कैसे कैसे इसका मैनेजमेंट करना है जिससे आपको ये दोबारा ना हो, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम होता है, उसका अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से हो गया तो दोबारा नहीं होता, नहीं तो काफ़ी मतलब अगर ये पुराना हो जाता तो इसको ठीक करने में काफ़ी कठिनाई होती है, काफ़ी दिन लग सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के। ठीक हो जाता है लेकिन काफ़ी लंबा इसका ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, जिस वजह से उसको दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों को। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में जैसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें कान का जो इन्फ्लामेशन है, कान में दर्द है, कान का सूजन है, प्रदाह है ईयर ड्रम का। ठीक है, मोस्टली स्टेकिन ट्यूब भी उसमें शामिल है। और ऐसी कंडीशंस में जो उसका मिडिल ईयर है उसमें वहाँ सारी प्रॉब्लम होती हैं, उसमें कान के पर्दे में दिक्कत होती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, कान का जो लिक्विड रहता है वो डिस्चार्ज होने लगता है कान से। कभी कभी क्रीमी आता है, कभी कभी वाटरी आता है, कभी कभी खुजली के साथ आता है, कभी विदाउट आता है, कभी डेली रनिंग करता है, कभी कभी हफ्ते भर में ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, कभी कभी 15 दिन के बाद में ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, कभी कभी महीने बाद ये सारी चीज़ें, मतलब एक प्रकार से टर्सियन क्वार्टेशियन में ये सारी चीज़ें कह सकते हो। जैसे फीवर का एक अपना लाइफ साइकिल होता है, उसी हिसाब से इसकी साइकिल होती है, कैसे कैसे कितने कितने डेज पे इसका इंटरवल के बाद में सारी चीज़ें रिपीट होती। कभी कभी मतलब अल्टरनेट करके आता है, कभी इस कान, कभी ये कान बहा, कभी वो कान बहा, तो बहुत सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए इसका देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, कितने दिन से है और किस लेवल का है, मतलब उसकी सीवियरिटी कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, उसके कितने दिन से आदमी सफ़र कर रहा है, पेशेंट कितने दिन से झेल रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में इसका बहुत ही सटीक और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन होम्योपैथी विथ
होम्योपैथी डॉक्टर्स जो काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल हैं, उनकी कंडीशन में उनके कंसल्टेशन के बाद में आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कभी दोबारा भविष्य में ना हो ये। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कभी कभी उसमें जैसे लोग हैं ईयर का वो करवाने लगते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं कि उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट का स्टेप आता है, फिर मैनेजमेंट आता है, फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आता है। कैसे कैसे क्या करना है ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। इसके कारण क्या क्या है ओटाइटिस मीडिया के। ठीक है, इसका बहुत बड़ा कारण है एलर्जी है, किसी को क्रोनिक कफ है। ठीक है, और जैसे बच्चों में खासकर निमोनिया कंडीशन में ये सारी चीज़ें रहती हैं। आफ्टर निमोनिया बहुत ज़्यादा दिन से सफ़र कर रहा है, तो निमोनिया के बाद में क्लेप्सेला ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को काफ़ी मिलती है, खासकर बच्चों में या आपके यंगर चाइल्ड में देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई दिक्कत हुई कान से सुनना या कान बहना, तब लोग जब एक्सटर्नल उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तब आदमी अवेयर होता है कि हाँ अब हमको ये दिक्कत हो गई। तो इसीलिए किसी प्रकार की एलर्जी से अपने को, खुद के बच्चों को दूर रखिए। और किसी प्रकार के कॉमन कोल्ड से भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, जो इसके बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा जो फैलाते हैं, फ्लू जो फैलाते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। ये इसमें कोरोना वायरस का भी अहम योगदान रहता है। एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये स्पेशली हुपिंग कफ के बाद होता है, या चेचक वगैरह जिनको हो जाते हैं उसके बाद में हुपिंग कफ हुआ। हुपिंग करने के बाद में काफ़ी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में काफ़ी दिनों तक अगर बच्चा झेल रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को या लंग के संक्रमण को झेल रहा है, तो उसमें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ऐसी कंडीशंस में उनको अवेयर होने की ज़रूरत है और टाइम टू टाइम अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिससे भविष्य में कान के बहने से रोका जा सके भविष्य में। ठीक है, अपने को दूर रखा जा सके ऐसी कंडीशंस में। ये सारी चीज़ें, अब इसकी डायग्नोसिस कैसे कैसे आप करोगे, ये सारी चीज़ें जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन आपको देखने के बाद पता चलेगा कि हमारी कान की कंडीशन कैसी है। उसमें बहुत सारी आवाज़ें आती हैं कान बहने के समय, कान से कम सुनना, मतलब कम सुन पाते हैं लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है, आवाज़ जो कैच करने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है, वॉइस का जो कैचिंग पावर है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, ग्लूटिनस डिस्चार्ज भी हो सकता है, चिपचिपा डिस्चार्ज इसको बोला जाता है। आप हाथ में लगाएंगे उसको तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ वो चिपचिपा है या नहीं चिपचिपा है। और ऐसी कंडीशन में कभी कभी क्रीमी या पेस्टी, क्रीम के कलर का या पेस्ट के कलर का कान से पास आउट होता है, कान से जो उसके ऊजेज निकलते हैं, पस आता है, कभी कभी पस आता है, कभी कभी क्रीम टाइप का पेस्ट बाहर आता है कान से। तो और कभी कभी कान की हड्डियों का क्षरण भी मिल के आता है उसमें। ठीक है, कान में 3 भी हड्डियाँ पाई जाती हैं, आप लोग जानते ही हैं, मैलियस इंकस स्टेपस। तो इन कान की हड्डियों का क्षरण भी कभी कभी जैसे ज़्यादा दिन तक हुआ, क्रोनिक हो गया, सपरेटिव हो गया, तो ऐसी कंडीशंस में काफ़ी हद तक मतलब कान के बोन का भी क्षरण होता है, जिसकी वजह से बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर ये मतलब जो ईएनटी के सर्जन होते हैं, ईएनटी फिजिशियन होते हैं, वो बोलते हैं कान की सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशंस में ये कोई पता नहीं है कि मतलब सर्जरी करने के बाद में आपकी जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ ही जाए या उसी लेवल पे काफ़ी कम भी हो सकता है कान की सर्जरी करने के बाद में। इसलिए इस सारी चीज़ों को अवॉइड करिए और होम्योपैथ ट्रीटमेंट लेके उस पर आप बिलीव के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए जिससे सही हो सके। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब इससे बचाव कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। ये टॉपिक छूट गया था बचाव के बारे में, कैसे कैसे आपको बचा जा सकता है। जैसे किसी प्रकार की कोई एलर्जी अगर आपको होती है, तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने आप को एलर्जी से दूर रखने के लिए एंटी एलर्जिक मतलब ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथ में भी एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं आजकल, बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उसको आप लीजिए जिससे कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर हों। ठीक है, और बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार की नुकीली चीज़ों को कान में मत डालें। ठीक, और कान में खुजलाहट वगैरह की जो होती है उसके किसी अच्छे कान के डॉक्टर को या होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा कंसल्टेशन लेंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप ये सारी चीज़ें रोकथाम करके इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।